नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर पर बैठकें की थी, तीन बैठकें की थी। हालांकि तीन बैठकों के दौरान बहुत कुछ घटना भी घटी थी और क्राइम जो है, क्राइम कंट्रोल की जो तमाम जो है उस पर घिरी थी सरकार। पर अब जो है नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक है। दरअसल कोरोना का संकट का दौर चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना जो है धीरे धीरे अभी भी जो है अभी तमाम बिहार के इलाकों में और खास करके पटना में सबसे ज़्यादा कोरोना का अगर जो कहर देखा जाता है तो पटना के इलाकों में ही, पटना से लगातार खबरें आती रही है और सबसे ज़्यादा मरीज भी पटना में ही मिलते रहे हैं। और एम्स में जो इलाज चल रहा है, लगातार मरीजों की मौत का सिलसिला भी देखने को मिला। लगातार पिछले दिनों जो खबरें आई कि जो एम्स में इलाज करा रहे थे कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इस बीच नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण बैठक की है स्वास्थ्य विभाग की, तमाम आला अधिकारियों के साथ, और तमाम आवश्यक बड़े निर्देश जारी किए हैं नीतीश कुमार ने। तो आइए आपको जल्दी बताते हैं कि आज जो नीतीश कुमार ने किया है बैठक, जो स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक की है, आला अधिकारियों की बैठक की है, उसमें क्या क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया है उसके तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत स्वास्थ्य विभाग के कार्यान्वित होने वाली योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कह दिया है। उसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, अनुमंडलीय अस्पतालों और जिला अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर और विस्तारित करने के लिए योजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश भी नीतीश कुमार ने दिया है अधिकारियों को। मतलब कि अब जो है नीतीश कुमार की नजर है स्वास्थ्य विभाग पर और स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। बैठक में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे भी मौजूद रहे। उन्होंने जो पिछले दिनों आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठे थे। पिछली सरकार में तो स्वास्थ्य विभाग तो घेरे में था और मंगल पांडे बुरी तरह घिरे हुए थे। हालांकि नई सरकार में फिर उन्हें एक बार जिम्मेवारी मिली और वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। पर अभी कैबिनेट एक्सटेंशन नहीं होने की वजह से एक मंत्रियों के जिम्मे 5 तक मंत्रालय का प्रभार है। तो इस बीच खैर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के उपस्थिति में नीतीश कुमार ने तमाम अधिकारियों को जो निर्देश जारी किए हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी है। लॉ एंड ऑर्डर के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ही जो है सबसे बड़ा जो है जिस पर सवालिया निशान खड़े हुए थे। लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल लगातार अभी भी उठ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठते रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार उसे भी दुरुस्त करने में जुट गए हैं। उसके अलावा आज जो उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, अनुमंडलीय अस्पतालों और जिला अस्पतालों को जोड़ने से लोगों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। तो उन्होंने टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध तत्काल कराने के लिए इन तमाम अस्पतालों में निर्देश जारी किए हैं अधिकारियों को। एम्बुलेंस सेवा का विस्तार करने के लिए भी कहा है और मरीजों को निर्धारित समय पर एम्बुलेंस मिले, यानी एम्बुलेंस कॉल करने पर तुरंत उसका लाभ मिल सके, इसका भी कड़ा निर्देश नीतीश कुमार ने जारी किया है। और उसके अलावा जो कोरोना से जुड़ी बात हम आपको बता रहे थे कि कोरोना के वैक्सीनेशन पर उन्होंने बड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि जब तक वैक्सीनेशन न हो जाए तब तक कोरोना संक्रमण की जांच इसी तरह मेंटेन रखे। दरअसल जो पिछली सरकार में लगातार सवाल उठ रहे थे कोरोना जांच को लेकर, उसके बाद सरकार ने जांच में तेजी लाई थी और एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा जांच किए जा रहे थे और कभी कभी आंकड़ा 2 लाख तक भी पहुंच गया था। तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है तब तक जांच की इस गति को बनाए रखना है। मतलब कि लाख का जो आंकड़ा है वो नीचे नहीं आना चाहिए। नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया अधिकारियों को। उसके अलावा वैक्सीनेशन कार्य में मैन पावर का समायोजन इस प्रकार हो कि अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी सुचारू रूप से चलती रहे। मतलब वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं बिहार के अंदर, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अब जो वैक्सीन है नए साल में हम लोगों को यानी आम जनता के लिए सर्वसुलभ हो जाएगा, सभी को वैक्सीनेशन किया जाएगा, सभी को कोरोना का जो वैक्सीन दिया जाएगा। तो उसके लिए भी अंदर खाने में काम चल रहे हैं और उसके लिए जो मैन पावर इस तरह से बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं पर असर न पड़े, जो अन्य सेवाएं हैं वो जारी रह सके सुचारू रूप से। तो इस तरह की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग को करने का उन्होंने निर्देश दिया है। पल्स पोलियो की तर्ज पर पूरी सजगता के साथ वैक्सीनेशन का कार्य बेहतरीन तरीके से हो। दरअसल पल्स पोलियो के अभियान के तर्ज पर ही वैक्सीनेशन कार्य चलाने की योजना सरकार की है। तो उसके जो है उसे सही ढंग से फलीभूत करने का निर्देश सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया है। उसके अलावा
बाल हृदय योजना के अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। और सबसे बड़ी बात एक और जो है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और IGIMS में हृदय उपचार की व्यवस्था को बेहतर किया जाए, इसका निर्देश दिया है। यानी IGIMS जो है और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो PMCH के अंतर्गत आता है, PMCH के पास स्थित है, इन दोनों जगहों पर जो हृदय रोग का ये बड़ा संस्थान है, इन संस्थानों की व्यवस्था को दुरुस्त करने और हृदय रोग यानी हार्ट की बीमारियों से निपटने के लिए नीतीश कुमार ने बेहतर व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। तो आज जो नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की है, उसमें इन तमाम बिंदुओं पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है और व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।